हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, ठीक है, इस टाइप की बेसिक चीजें पढ़ ली हैं। हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स अभी तक हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज हम देखेंगे अगला पार्ट जो फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस चल रही थी, उसी के आज के पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक ये फर्स्ट का डी पार्ट है इंट्रोडक्शन का। तो फर्स्ट का ये डी पार्ट, फर्स्ट के डी पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको बोलेंगे? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको कल बता दिया था मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार फिर से बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? कोई भी पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर मेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी। या फिर इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी तो चलो हम बोलेंगे, इसको बता रहा हूं मैं न्यूक्लियोफाइल किसको, ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और अगर मान लो नेगेटिव चीज है, इसके ऊपर कोई स्पीशीज अटैक करती है, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करे उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और जो स्पीशीज नेगेटिव चार्ज पर अटैक करे उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कि कोई भी मेरा न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे आके अटैक करे, उस टेंडेंसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए है CH3Cl। ठीक है, ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उस कार्बन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और मेरे पास एक इधर है न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये प्रोसेस क्या होगी मेरी? न्यूक्लियोफिलिसिटी, या फिर ये जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, कि कौन सा स्पीशीज कितना अच्छे से किसी पॉजिटिव चार्ज पर या पॉजिटिव जो भी स्पेस है मेरा वहां पे अटैक कर पाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमें पता है, लास्ट क्लास में आपको बताया, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, कुछ भी मान लो, इसमें आप एक +2 चार्ज मान लो, ऐसे ही नेगेटिव से हम नहीं बताएंगे समझने के लिए। मान लेते हैं इसके ऊपर -2 चार्ज है और एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। इधर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इस पे ये अटैक करेगा, एक इस पे ये अटैक करेगा। तो कौन सा अच्छे से अटैक कर पाएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल ये वाला है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू इस न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, तो चलो इसी बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो कुछ एग्जांपल में लिखता हूं, आप सॉल्व करें उनको। मेरे पास है OH नेगेटिव और एक H2। एक और एग्जांपल NH2 नेगेटिव एंड NH3। एक और एग्जांपल PHO नेगेटिव एंड PHOH। एक और है मेरे पास CH3 COO नेगेटिव CH3 COOH। एक है मेरे पास SH नेगेटिव और एक है H2S। इनमें आपको इन एग्जांपल में आपको बताना है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियो ई भी आ गया, न्यूक्लियो
फिलिसिटी, ठीक है। बताइए, तो दिख रहा है जो मेरी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू इसके। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, सब में सेम होगा, क्योंकि जो मेरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल होती है कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसमें देखो एक चीज और देख सकता हूं, जो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वही बेसिसिटी का ऑर्डर भी होगा, वही बेस का ऑर्डर भी होगा कि वो वाला अच्छा बेस होगा, क्योंकि बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, तो वो सारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो कर रही है, तो वो क्या होगी, मेरी एक अच्छा बेस भी होगी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। इसमें आपको ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ऑब्वियसली बात है, जो मेरा स्टेबल सिस्टम होगा वो एक बैड न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, और जो अनस्टेबल सिस्टम होगा वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। कंपेयर करना इनमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। बताइए, हो गया? देखो, यहाँ पे तो एक अच्छा रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इन तीनों जगह पे फैला हुआ है, तो एक बहुत अच्छा रेजोनेंस है। तो ये तो सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। इनमें बताओ, इनमें इसमें अच्छा रेजोनेंस है, ठीक है, या फिर इसमें नेगेटिव इधर है, ओके, और प्लस ये एक एरोमेटिक सिस्टम भी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ऑर्डर किसका आएगा, इसका, और इसके बाद इसका, ठीक है। इसमें बताओ, इसका क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा क्या, नहीं सॉरी प्लस एच लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज तो है इसके ऊपर, प्लस एच लगेगा और प्लस आई लगेगा। इसमें कुछ नहीं लगेगा, इसका क्या लगेगा, माइनस एम। माइनस एम लगेगा तो ये ज्यादा स्टेबल है या लेस स्टेबल है, तो ये वाला ऑर्डर कुछ इस टाइप से, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। यहाँ पे ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन को कुछ प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो ये वाला अनस्टेबल होगा और ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। इसमें बताओ, ये इधर रेजोनेंस है, अगेन वही ऑर्डर बनेगा। इसमें मेरी रिंग है, अनस्टेबल है, तो इसके पास देखो लोन पेयर होता ही है, बताने की बात नहीं है,
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो रिंग टूट जाएगी और ये एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो इन दोनों के कंपेयर में वो वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कुछ बॉन्ड बना लेगा, अगर रिंग नहीं भी टूटेगी तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, कंपेयर टू लेस स्ट्रेन, उसके पास स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन कम हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। चलिए देखो, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लो या फिर बेसिसिटी, दोनों सेम चीज है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्डर किस किस के हैं, ये पूरे ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, दोनों के हैं ये ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी है और बेसिसिटी की भी है, ठीक है। चलो अब कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखते हैं। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो देखो अभी तक हमने जो भी देखा इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर दोनों सेम आ रहा था, लेकिन कुछ केस है उनमें ये ऑर्डर अलग अलग भी आता है। कैसे आता है देखो, मेरे पास एक सिस्टम है जैसे कि CH3 O नेगेटिव, एक है मेरे पास CH3, ये ऐसे नहीं है, आई थिंक मैं बनाता हूं CH3C O नेगेटिव, ऐसे एक क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन इसी टाइप से है कुछ। एक है CH3 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 CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3 CH2O नेगेटिव, ये चीज है मेरे पास। इसमें देखो आपको लग रहा होगा कि ये जो CH3 है प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और बिल्कुल कर भी रहा है, कर भी रहा, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट कर देगा, क्योंकि पे 3 CH3 कनेक्टेड है, तो सही बात है, कर सकता है। तो क्या ऑर्डर इसी ऑर्डर में आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का या बेसिसिटी का। ये ऑर्डर बेसिसिटी के लिए तो ठीक है, बेस के लिए ठीक है, ये एक अच्छा बेस है, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है, ये बेस का ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स हो जाता है, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप है, यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है। बेस में तो क्या करना है, इसको खाली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो H+ को एब्जॉर्ब करना है। तो H+ को एब्जॉर्ब करना इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करना होता है, न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना पड़ेगा किसी पॉजिटिव स्पीसीज के ऊपर जाके, वहां जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा। तो पहुंचने के लिए भाई इतना बड़ा ग्रुप लेके मैं नहीं जा सकता हूँ, वो बहुत ज्यादा टफ काम है कंपेयर टू एक H+ एब्जॉर्ब करने के। H+ तो कोई भी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होता है, मुझे वहां जाना है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और वहां उसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है। तो इसमें ये वाली दिक्कत आती है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये वाला होगा, और बेसिसिटी या बेस का जो भी ऑर्डर है वो ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आप याद रखें, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है, जैसे आप नोट कर लें एग्जांपल, इसके अंदर बेस का एग्जांपल तो ये होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का एग्जांपल ये होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है इसलिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, फाइनल एग्जांपल,
NH2 एंड NH3। ये ऑर्डर होगा किसका, बेस का, और नीचे वाला होगा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये आप ध्यान में रखें। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अब मैं बात करता हूं किसी पीरियड की, कि मैं एक पीरियड में घूम रहा हूं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, पीरियड के बाहर नहीं जा रहा हूं। उस केस में आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, एक है NH3 H2O PH2 SH Cl PH3 H2S। ठीक है, ये एक ऑर्डर है। ये आप देखें, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पीरियड में घूम रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है उसमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अप से डाउन या डाउन से अप नहीं जा रहा। तो इसमें बताइए कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अरे सॉल्व देखो, इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो ये वाला तो सबसे पीछे आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा। फिर कौन सा आएगा, ये वाला, और फिर ये वाला। इधर से जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, नीचे वाले में देखो, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। इसमें भी सेम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें भी फास्फोरस है और सल्फर है, नहीं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। ठीक है, तो इसमें भी सेम होगा क्योंकि ये पहले आता है तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन अपने जो भी लोन पेयर है वो इजीली डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात थी किसमें, एक पीरियड की। अब बात करते हैं ग्रुप की। देखो, ग्रुप में बाकी सब ऑर्डर तो नॉर्मल है, लेकिन एक ऑर्डर है उसमें आप फंस सकते हैं, तो वही मैं आपको कराऊंगा। बाकी सब तो आप नॉर्मली कर लेंगे। FCl Br एंड I, इसको आप सॉल्व करें और इसमें आप आंसर दे न्यूक्लियोफिलिसिटी का एंड बेसिसिटी का। हो गया, देखो देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं तो स्टेबिलिटी मेरी बढ़ती है। ये आपको पता है क्यों बढ़ती है। देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका साइज सबसे ज्यादा है, जबकि चार्ज सब पे -1, चार्ज सब पे -1 है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेट करता है ओवर द चार्ज फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइज बड़ी होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ऑर्डर किसका है, अभी जो लिखा हूं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन मुझे किसका लिखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी छोड़ो, आप पहले बेसिसिटी बताओ। बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, इजीली डोनेट कौन करेगा, ये वाला। तो ये ऑर्डर तो किसका हो गया, बेस का। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, मान लो मैं फ्लोरीन ले रहा हूं और आयोडीन ले रहा हूं, दो ही चीज ले रहा हूं। तो फ्लोरीन को मैं डाला पानी के अंदर, फ्लोरीन को मैं डाला किसके अंदर, पानी के अंदर। पानी के अंदर क्यों डालूंगा, क्योंकि वाटर क्या है मेरा, एक H2O के अंदर, क्योंकि H2O क्या है मेरा, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो नेगेटिवली चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब H और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस टाइप से हाइड्रेशन होगा। ठीक है, इस टाइप से हाइड्रेशन
होगा। H है ना, H और इधर भी H, ये ऑक्सीजन ऐसे। तो इस टाइप से इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सॉल्वेशन हो रहा है। सॉल्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? सॉल्वेशन अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो इस केस में इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं, हाइड्रेशन। इस केस में इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन भी। अगर मैं आई माइनस को पानी में डालता हूं, आई माइनस को पानी में डालता हूं मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालता हूं, तो क्या होगा? इसका भी सॉल्वेशन होगा। इस पे ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली लेस H2O को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? इसकी साइज फ्लोरीन से ज्यादा है। साइज फ्लोरीन से ज्यादा है तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा। तो कंपैरेटिवली, एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा गया तो बाद में देखा गया कि इसका साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली F से छोटा होता है। देखो वैसे तो F छोटा होता ही है I से, इसमें नो डाउट, लेकिन इसको मैं पोलर प्रोटिक में डाल दूंगा, पोलर प्रोटिक में डाल दूंगा तो इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा और इसका साइज फिर छोटा हो जाएगा। इसका साइज डोमिनेट करेगा इसके साइज के ऊपर। अरे बात समझ में? अगर इसका साइज डोमिनेट करेगा इसके साइज के ऊपर तो ये वाला एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये वाला इजीली अटैक कर पाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो फिर ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरा? ऑर्डर क्या बन जाएगा? ये किसका? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। आई बात समझ में? वो वाला ऑर्डर क्यों बनेगा? क्योंकि उसका साइज इसके साइज से छोटा है, इसका साइज बड़ा है। अगर इसका साइज छोटा है तो ये इजीली किसी जगह पे जाके अटैक ज्यादा कर पाएगा, किसी जगह पे अटैक ज्यादा कर पाएगा। तो यहाँ पे बेस का ऑर्डर ये आ रहा था, लेकिन ये किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफाइल का। कब ये ऑर्डर कब है? ये भी देखो, जब मैं सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट यूज करता हूं, इधर लिखता हूं, अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, प्रोटिक सॉल्वेंट अगर यूज करूंगा, कौन सा? पोलर एप्रोटिक, तो फिर मेरा ऑर्डर नॉर्मल आएगा जो पहले से आ रहा था। कौन सा? तब तो क्या होगा? F माइनस ज्यादा होगा किससे? I माइनस से। लेकिन अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता हूं तो I माइनस का ज्यादा होगा कंपेयर टू F से। क्या क्या ज्यादा होगा? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसको आप नोट करें, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप नोट करें। फिर हम आगे चलते हैं एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप के ऊपर। एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो वैसे ये चीज हमने बहुत बार कर ली है, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। एबिलिटी ऑफ, ये फर्स्ट का आई थिंक से ई पार्ट है ना, फर्स्ट का ई पार्ट है ऑफ लिविंग ग्रुप। इसको हम कैसे चेक करेंगे? देखो कोई भी मेरा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ग्रुप, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। स्टेबल ज्यादा होगा तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ऑब्वियसली बात है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एग्जांपल देखते हैं, सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, इसमें आपको ऑर्डर बताना लिविंग ग्रुप एबिलिटी का।
कि कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, बस 2 एग्जाम्पल करना, ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको इन दोनों में बताना है कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है और कौन सा बेकार लिविंग ग्रुप है। सीधी सी बात है, जो लिविंग ग्रुप किसी कंपाउंड को छोड़ने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो इसमें रेजोनेंस है, अच्छा रेजोनेंस है, एक नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। इसमें किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें कुछ रेजोनेंस है, इसमें भी कुछ रेजोनेंस है। ठीक है, इसमें बताओ नीचे वाले में NO2 का क्या लगेगा, -m लगेगा, तो इसको खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका भी -m कुछ लगता है, इसका कुछ नहीं लगता, और ये वाला तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किससे, प्लस H से, और प्लस वो वाला सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये था मेरा लिविंग ग्रुप एबिलिटी, एकदम इजी चीज है, इसमें कोई ज्यादा टाइम बेकार करने की बात नहीं है। अगला है मेरा टाइप ऑफ रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है उसमें पहला, वो हम आगे अलग से देखेंगे। ठीक है, एक है मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपने पहले पढ़ा है, एक चीज को हटा के तो दूसरा उसकी जगह बैठ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन में भी अलग अलग टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन है। इजी है, आपने पहले पढ़ रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में कोई भी 2 कंपाउंड है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। कैसे एलिमिनेट होंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये है, मान लो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये ग्रुप है मेरे पास, तो यहाँ से दोनों H अलग हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड C, इस टाइप की चीज बन जाएगी। ये रिएक्शन कौन सी होगी मेरी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगली है मेरे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें देखो कैसे होगा, मान लो मेरे पास ये कोई एक चीज है ना, इधर C डबल बॉन्ड OCH3, इस टाइप की कोई चीज है, ये रीअरेंज हो जाती है। रीअरेंज होकर क्या बना लेगी, देखो C डबल बॉन्ड OCH3, और यहां से जो H था ये मूव करके यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो ये मेरी रिएक्शन क्या बनेगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या बनेगी मेरी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से हम डिटेल में एसिड बेस रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो मेरा अगला पार्ट है किसका, रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए, थैंक यू आज के लिए।